10 अक्षर महाप्रभुराज का शर्मा थी। एक करके 5 बार हो चुकी। छठवां भी जाने की कगार पर तैयार है। इसी कारण से संपूर्ण 10 अध्याय और 10 अध्याय में हमारी पूर्ण हो चुकी। प्यारे बंधुओं, ये 10 अध्याय में हमारे आपके लिए हमें संबोध कराने के लिए आ रहा है। हर वर्ष 3 बार प्रदूषण पर जाता है, 2 बार हमें होश नहीं देता। हम संसार की चकाचौंध में बेहोश रहा करते हैं और ये 10 लक्षण पर भारत महीने का हमारे आपकी परंपरा में कहो या रूढ़ी बात में कहो चलता चला आ रहा है। आज 6वां दिन उत्तम संयम धारण हमारे आपके जीवन में संयम धारण कितना आवश्यक है। संयम धारण हमारे आपके जीवन में 5 इंद्रिय और मन इच्छा पर हमें पूर्ण नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपके पास बहुत सुंदर सुंदर नई गाड़ी है, उसमें सारा है, तेल है, पानी है, ड्राइवर बहुत सुंदर है, क्लीच है, एक्सीलेटर आदि है, सभी है, लेकिन ब्रेक का अभाव है, पाय का अभाव है, ब्रेक का अभाव है। ब्रेक के अभाव में गाड़ी क्या हुआ, कहीं भी किसी भी मोड़ पर कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। गाड़ी का तो क्षय होगा ही होगा, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का और गाड़ी में यात्रा करने वालों की क्या दशा होगी। आप समय समय पर सुनते रहते हैं, पेपरों में पढ़ते रहते हैं कि फलानी गाड़ी फलानी जगह एक्सीडेंट की, उसमें इतने व्यक्ति घायल हो गए, इतने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक प्यारे बंधु, उसी कारण से ये मानव प्राणी ब्रेक के अभाव में, माने संयम के अभाव में कहाँ दुर्घटनाएं कर रहा है और उन दुर्घटनाओं के कारण कितने घोर पापों का अधिकारी बन जाता है। किसी पता भी नहीं चलता कि हमने अगर कौन से अशुभ कर्मी कहाँ बंध को प्राप्त कर लिए। जब कर्म उदय में आता है, जब कर्म उदय में आता है, तब हम कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधु, इतना विचार कीजिए, कर्म आज का नहीं है। आज का भी आपको आज ही उदय में आ सकता। कर्म 48 मिनट के उपरांत भी उदय में आ सकता है और 66 साल की
आयु पूरी बीतने के बाद भी आपको वह कर्म उदय में आ सकता है। कितना 66 सागर है की स्थिति को पूर्ण करके भी वह कर्म आपके उदय में आ सकता है। प्यारे बंधु, ये कर्म अगर बंद हो गया, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात है, हमारे तीव्र कसाओं के साथ ज्ञान से हो अज्ञान से हो, बोध में हो अबोध में हो, चेत में हो अचेत में हो, हमने कोई कर्म बंद कर दिया। जब कर्म बंद करते तब हंसते हंसते करते हैं। प्यारे बंधु, मैं देखता हूँ सारे देश में देखता चलता चला आ रहा हूँ, प्रदूषण पर में आते हैं काय के लिए? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए। लेकिन होता क्या है, हम जितने ठेकेदार हुआ करते हैं, जितने अपने पूंजीपति हुआ करते हैं, जितने विशिष्ट पदाधिकारी हुआ करते हैं, वे धर्म को तो भूल जाते हैं। घर से आते हैं धर्म करने के लिए मंदिर की ओर, और मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। कई तो सत्ता की हॉल है, कई बढ़िया बढ़िया ऐसी रूम है, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पर चर्चाएं करना शुरू करते हैं। धीरे 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 एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर पूजा पाठ अनुष्ठान चला है, जितनी देर तक कार्यक्रम चला है, उतनी देर तक उनकी पर चर्चाएं चलती रहा करती है। और जैसी प्रोग्राम समाप्त होता है तो उन्हें होश आता है कि घर जाना है, और वो फिर और घर की ओर चले जाते हैं। प्यारे बंधु, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समोषण की बात कर रहा हूँ। काय की बात कर रहा हूँ? समोषण की बात कर रहा हूँ। कोई भक्त समोषण नहीं, दर्शन करने के लिए, अहंते प्रभु के दर्शन करने के लिए, कोई भगवान की दिव्य देशना का स्मरण करने के लिए, कोई भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए घर से कोई विशिष्ट व्यक्ति था, कोई राजा था। अब उसकी मर्यादा के साथ कुछ लोग उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति डर के मारे, भय के कारण राजा के साथ चल रहे हैं। चलते चलते समुद्र के निकट पहुंच जाते हैं। राजा का लक्ष्य तो था कि हमें भगवान के दर्शन करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान का दिव्य देशना श्रवण करना है। लेकिन उनके पीछे पीछे जो गए हुए हैं, उनकी भाव दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, वही तो भय के कारण, लोभ लालच के कारण चल रही थी। अब भगवान के समोसन में सीढ़ी पर पैर रखा किसने? राजा ने। और वे तो समोसन में भगवान के सन्निकट पहुंच गए। और जो शेष व्यक्ति गए हुए थे, उनकी व्यवस्था भी बड़ी सुंदर से सुंदर है। कौन कर रहा था? दया सरजी ना। कौन कर रहा था? नेवल जी ना।
कौन कर रहा था? राजेश जी ना। कौन कर रहा था? राजीव जी ना। कौन कर रहा था? अरुण जी ना। फिर वहाँ की व्यवस्था कौन कर रहा था? ये मानव प्राणी व्यवस्था नहीं कर रही थी, वहाँ की देवगण, वहाँ जो आए हुए उपस्थित देवगण हे, धन कुबेर हे, उनने समोसन की भी व्यवस्था की है और समोसन के साथ में विघ्न उपस्थित ना कर सके, विघ्न संतोषी विघ्न उपस्थित ना कर सके, इसलिए वहाँ व्यवस्था है, नाट्यशालाएं हैं, क्रीड़ाशालाएं हैं, भोजनशालाएं हैं और वे विधि वहाँ नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला, भोजनशाला आदि आदि में मस्त हो जाते हैं। और प्यारे बंधु, भगवान की दिव्य देशना पूर्ण हुई और वे राजा फिर समोसन से जैसे बाहर निकलते हैं और उन्हें देखते उनकी परिकर के लोग जो नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला, भोजनशालाओं में मस्त थे और जैसे उनने राजा को देखा और वे सब छोड़ छाड़ के, अरे कितनी देर हुई, बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, चलो घर चलना, घर चलना, और वे घर की ओर चल देते हैं। गए थे समोसन के दर्शन भक्ति पूजा दिव्य देशना सुनने के लिए, वे दिव्य देशना दर्शन भक्ति तो दूर रह गई और नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला, भोजनशाला में हमने आनंद लिया, आनंद तो पल भर का मिला और सजा कितनी मिलेगी? सजा कितनी मिलेगी? आपने तीर्थंकर प्रभु का दर्शन नहीं किया, तीर्थंकर प्रभु को आपने तिरस्कारित कर दिया, उनकी दिव्य देशना को तिरस्कारित कर दिया, तो प्यारे बंधु आपके जीवन में महान महान अशुभ कर्म बंदी को प्राप्त हो गए और जब वे कर्म उदय में आएगा तो रो रो कर भी आप उसे काट नहीं सकते हो। वे कर्म अनंत अनंत गुने कर्म आपके जीवन में आश्रम हो रहे हैं। प्यारे बंधु, एक उदाहरण आ रहा है संयम धर्म के ऊपर। हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अपने जीवन में कर्म कैसे बंद किए हैं? वे एक उदाहरण की, हमारे आपके पास 5 इंद्रियां हैं और मन है। एक एक इंद्री के वशीभूत हुआ जीव, स्पर्श इंद्री के वशीभूत हुआ कौन? हाथी। क्या होता है? वे गड्ढे में गिरता है और जीवन को गंवा देता है, जीवन पराधीन कर देता है। प्यारे बंधु, एक केवल मात्र कागज की हथनी के पीछे, काय के पीछे? कागज की हथनी के पीछे उस हाथी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर रस्सियां बांधी और रस्सियों के ऊपर घास बिछा दी और घास के ऊपर एक कागज की हथनी बना दी और उस हाथी को घेरते घेरते वहाँ हथनी के पास, गड्ढे के पास लाए और वे कामातुर होकर हाथी
का क्या करता है, हथनी के पीछे हथनी के पाने के लिए आगे बढ़ता है और रस्सियों पर पैर पड़ते ही वे रस्सियां चूर चूर हो जाती हैं और वह हाथी कहाँ गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो प्यारे बंधु, एक इंद्री के वशीभूत होते हुए हाथी अपने पराधीन होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। रसना इंद्री की वशीभूत होकर वह मछली, कौन, रसना इंद्री की वशीभूत होकर वह मछली थोड़ी सी खाने के लोभ में वह प्राण गंवा देती है। वह घ्राण इंद्री की वशीभूत हुआ भौरा, घ्राण इंद्री की वशीभूत हुआ भौरा अपने प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्री की वशीभूत हुआ वह पतंगा अपने प्राण गंवा देता है। कर्ण इंद्री की वशीभूत हुआ हिरण वह प्राण गंवा देता है। प्यारे बंधु, वे तो एक इंद्री की वशीभूत हुए तो इतने कष्ट और प्राण गंवाना पड़ते हैं। और जो 5 इंद्रियों का मालिक है, ये 5 इंद्रियों का मालिक है कौन? 5 इंद्रियों का मालिक कौन है? ये मानव, जिसके पास दिल भी है, दिमाग भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, उसके उपरांत वह कामांध आदि हो जाता है, विषयांत हो जाता है और वह विषयांत होकर एक इंद्री की वशीभूत हो जाता है। 2 इंद्री की वशीभूत हो जाता है, रसना इंद्री की वशीभूत हो जाता है, घ्राण इंद्री की वशीभूत हो जाता है, चक्षु इंद्री की वशीभूत हो जाता है, कर्ण इंद्री की वशीभूत हो जाता है। ये 5 इंद्रियों की वशीभूत हुआ ये मानव अपने आप को भूल जाता है और महान कष्टों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और प्यारे बंधु, इसके उपरांत उन्हीं पशु आदि के पास उस तोता आदि के पास, उसे भौरा के पास तो मन नहीं था। क्या नहीं था? इस मानव के पास तो मन भी है, मन हमारा मालिक बना हुआ है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। प्यारे बंधु, हम मन से कितने पाप, कैसे कैसे पाप कमाते हैं, कभी आपने विचार किया कि मन से पाप है और उस पाप का क्या परिणाम होता है? प्यारे बंधु, तन से किया हुआ पाप है, वचन से किया हुआ पाप है, तो वह भी एक बार क्षम्य हो जाएगा। लेकिन मन से किया हुआ पाप जल्दी क्षम्य नहीं होता है। वह रमण समुद्र में वह मगरमच्छ, एक योजन लंबा चौड़ा विशाल काय मगरमच्छ वह मुख फाड़ कर बैठा हुआ है। उस मगरमच्छ के मुख में हजारों लाखों जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। निरंतर उसके मुख में जीवों का आवागमन बना हुआ है।
और इस दृश्य को कौन देख रहा है? उसी मगरमच्छ की आंख में रहने वाला, जो आंख का कचरा निकलता है, कीचड़ निकलता है, गंदगी निकलती, उस गंदगी को खाकर वे अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन प्यारे बंधु, वे आंख में लेता हुआ कीड़ा, वे तंदुल मच्छी क्या देख रहा है? ये सब पागल है, इसे कुछ होश भी नहीं है। इसके मुख में कितनी जीव आ रहे जा रहे। अगर इस मगरमच्छ की जगह पर मैं होता, कौन होता? वे तंदुल मच्छ विचार करता मन ही मन कि अगर मैं मगरमच्छ होता तो मेरे मुख में जितने भी जीव आ रहे जा रहे, इनमें से एक भी जीव को मैं नहीं जाने देता। सारी जीवों को मैं क्या करता? कौन? मैं नहीं, तंदुल मच्छ विचार करता कि मैं इन संपूर्ण जीवों को खा लेता। एक भी जीव को नहीं खाया, एक भी जीव को नहीं छेड़ा, एक भी जीव को पल भर भी नहीं सताया। केवल मन से पल भर क्षण क्षण पाप कमा रहा है, जिस पाप के परिणाम स्वरूप वे तंदुल मच्छ कहाँ पहुँचता है? मर के नरक में पहुँचता है। प्यारे बंधु, ये मानसिक पाप है, मन के द्वारा पाप हम कमा रहे हैं। वह तंदुल मच्छ का तो आगम्य प्रमाण है, आगम्य उल्लेख है। लेकिन प्यारे बंधु, हम और आप पल पल क्षण क्षण मन के माध्यम से बैठे हैं मंदिर में, बैठे हैं भगवान के पास, बैठे हैं पूजा की द्रव्य लेकर, बैठे हैं गुरु के चरणों में, सुन रहे हैं प्रवचन, और मन कहाँ जा रहा है? मन कहाँ जा रहा है पता आपको? बिल्कुल पता है। कभी दुकान में जाता है, कभी मकान में जाता, कभी रसोई घर में जाता, और कभी अड़ोसी पड़ोसी के पास जाता, और कभी देश देशांतर में रिश्तेदार मेहमानों के पास जाता है। कभी देश विदेश में, कहीं दीव गति में, कभी नरक गति में, कहाँ कहाँ हमारा मन पल पल क्षण क्षण भटक भटक कर आ रहा है। तो प्यारे बंधु, ये पाप है, ये पाप किसके पलने जाएगा? दयासागर जी के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, कमेटी के, माली के, पंडित के, पुजारी के, कमेटी वालों के, किसके पलने ये पाप जाएगा? जो करेगा उसके पलने पाप जाएगा। और जो ऐसी पाप में सहभागी बनेगा, कोई पाप एक कर रहा है और उसके साथ सहभागी बनने वाले अनेकों हो जाते हैं। जैसे कि आपको रक्षा बंधन के पर्व की जो कहानी, या आपको मैना सुंदरी, श्रीपाल राजा और 700 कोड़ियों की जो कहानी हमारे जिस सिद्धांत में प्राप्त होती है, वे श्रीपाल राजा
पूर्व में भी राजा थे और वह एक मुनिराज को देखकर गिलानी करते ही उन मुनिराज की निंदा करना शुरू करते हैं और उनके साथ में 700 सहयोगी और हर्षोल्लास मनाते हुए निंदा आदि करते हैं, गिलानी करते हैं, छी करते हैं। प्यारे बंधु, उनने मुनिराज को स्पर्श नहीं किया, उनने मुनिराज को स्पर्श नहीं किया, मुनिराज को जाकर छेड़ा नहीं, लेकिन मुनिराज की निंदा करके इतना बड़ा पाप कमा लिया, कितना बड़ा पाप कमा लिया। और भावांतर में वही फिर मनुष्य बने और मनुष्य बन के क्या हुआ, उन्हीं के शरीर में क्या हुआ, जोर से बोलो, कोढ़ हो गया। और कोढ़ होने के उपरांत पिता राजा था, उसने भी उसी पुत्र को स्वीकार नहीं किया और ना ही वो संग साथी 700 कोढ़ियों को भी नगर में स्वीकार नहीं किया, उन्हें नगर से देश निकाला दे दिया। प्यारे बंधु, कितना कष्ट, पल भर का तो आनंद मनाया था, क्या किया था, पल भर का तो आनंद मनाया था और कष्ट कितना भोगना पड़ा। वे दुर्गंधा कि मुनिराज को दर्पण में देखकर राजकन्या के रूप में थी, वे राजकन्या अपने श्रृंगार कर रही थी, दर्पण को देखकर और रास्ते में मुनिराज जा रहे थे, दर्पण में वह चित्र दिखाई दे गया। क्या दिखाई दे गया, वे मुनिराज का चित्र दिखाई दिया। नंगा है, ये नंगा है करता है, ऐसा उस राजकन्या ने कहा और मुनिराज की निंदा की, उनके प्रति गिलानी की। उसका परिणाम क्या हुआ, वे दुर्गंधा बनी और दुर्गंधा बनने के बाद भी वह जल्दी छुटकारा प्राप्त नहीं की। कितनी बार बुद्धि बनी, कितनी बार सूरनी बनी, और मेरे को तो पूरी कहानी याद नहीं है, आप लोगों को याद होगी। तो प्यारे बंधु, कितने कितने कष्टों को भोग करे अंत में क्या करना पड़ा, उसे मुनिराज के चरणों में आकर अपनी निंदा गाधा करनी पड़ी, तब जाकर वही अपने जीवन में पवित्र हो सकी और पवित्र होकर वह मोक्ष मार्ग को स्वीकार की। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ये मानसिक पाप है, वाचनिक पाप है, कायिक पाप है, हमारे संयम के अभाव में, काय के अभाव में, संयम के अभाव में हमें ऐसे पाप कमा लेते हैं और हमें होश भी नहीं देता। मैं देखता हूँ, मैंने बताया कि कितने आते मंदिर हैं, प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन प्रोग्राम भूल जाते हैं। मीटिंग शुरू हो जाती है, कमेटियां शुरू हो जाती है और उसमें धर्म को भूल करे अधर्म कर देते हैं। तो प्यारे बंधु, मैं आपको कहूँगा, आप तो सभी सब में दृष्टि है,
आप तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और आप सभी भव्य आत्माएं निर्मल परिणाम वाले हैं, सरल परिणाम वाले हैं। कई भूले से भूल कर पाप कर लिया, लेकिन उस पाप का पश्चाताप भी करते हुए हम अपने जीवन में 5 इंद्रियों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करें। मानसिक पाप से बचे, वास्तविक पाप से बचे और कायिक पाप से बचे। तो प्यारे बंधु, हमारा ये उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में हमें परम पद को प्राप्त कराने में कारण बनेगा। उन्हें उत्तम संयम धर्म की, उन्हें दशरक्षण महापरगराज की, उन्हें आचार्य गुरुवरिक स्वामी परम तपस्वी परम किसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, भयो वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सगर जी महाराज की जय। बोले तो देर करने के प्रभाव जाने पे बेचैन देने के परिणाम आचार्य श्री स्वामी दया सागर जी महाराज की समस्त